तो यारो कैसे हो सब लोग। वेल वानो आर्क वन पीस का एक ऐसा गोटेड आर्क है जिसे हर कोई पसंद करता है। मैं जानता हूँ कि वानो आर्क को खत्म हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है, बट मैं तब भी इस आर्क के इम्पैक्ट के बारे में तो बात कर ही सकता हूँ। इम्पैक्ट से मेरा मतलब है कि आज मैं उन कैरेक्टर्स की बात करूंगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स की लिस्ट में आते हैं एंड जो वानो आर्क के बाद जिंदा बच गए थे, एंड उनके पावर्स के अकॉर्डिंग मैं उन्हें रैंक भी करूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। जोडो पायरेट हंटर रोरोनोआ जोडो, जो अब किंग ऑफ द हेल के नाम से भी जाना जाता है, वो वन पीस वर्स के करंट एरा का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है। जोडो के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी, कमाल की ऑब्जर्वेशन हाकी एंड इतने सालों के स्ट्रगल के बाद अब फाइनली उसके पास कॉन्करर्स हाकी भी है। वानो आर्क में जोडो का कैरेक्टर डेवलपमेंट कमाल का था, जहाँ तक कि लूफी के मेन प्रोटैगनिस्ट होने के बाद भी जोडो का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा या फिर शायद सबसे अच्छा तरह से हमें दिखाया गया था। जोडो की बाउंटी 1 मिलियन से भी ज्यादा है, जो एक रिस्पेक्टेड बाउंटी है किंग को डिफीट करने के बाद। लूफी द एम्परर के राइट हैंड मैन होने की वजह से जोडो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, एंड जिसे एलिमिनेट करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट अपना अच्छा खासा जोड़ लगा भी रही है। ट्रफाल्गर लॉ एंड यूस्टस किड, ये दोनों वही कैरेक्टर्स हैं जो अलोंग साइड विद लूफी, काइडो एंड बिग मॉम से फाइट किए थे। वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कोई कितना बड़ा खतरा हो सकता है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट उसके ऊपर बाउंटी भी लगाती है। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि किड एंड लॉ किसी भी तरीके से लूफी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, और ना ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए उतना बड़ा खतरा भी है। स्टिल ये दोनों इंडिविजुअली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इवन एक एडमिरल तक को क्लोज बैटल में डिफीट कर सकते हैं। पावर के मामले में भले ही ये दोनों लूफी से कमजोर हैं, बट जब बात गट्स एंड डेडिकेशन की आती है तो ये दोनों लूफी के ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं। लॉ वन पीस के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आता है, तो वहीं किड सीरीज का वन ऑफ द रूथलेस कैरेक्टर है। लॉ एंड किड का कॉम्बो एग्जांपल है फुल पैकेज ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्ट्रक्शन का, एंड इसी वजह से ये दोनों मिलकर बिग मॉम को हरा भी पाए थे। मार्को द फिनिक्स, व्हाइट बियर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का राइट हैंड मैन था। मार्को व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के फॉर्म होने के लगभग 2 सालों बाद उस क्रू को ज्वाइन करता है, जिससे उसे अब तक वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स के अगेंस्ट लड़ने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मार्को इंडिविजुअली बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर उसे स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट में लाता है उसका यूनिक डेवल फ्रूट तोड़ी नोमी मॉडल फिनिक्स, एक मिथिकल जोन टाइप डेवल फ्रूट जो उसे एबिलिटी देता है एक फिनिक्स में कन्वर्ट होने का, जिससे वो उड़ सकता है, ब्लू फ्लेम्स को प्रोड्यूस कर सकता है एंड किसी भी तरह के डैमेज को हील भी कर सकता है। मार्को मरीन फोर्ड आर्क के ऑलमोस्ट हर पावरफुल कैंडिडेट से भिड़ गया था, एंड यही कुछ रीजंस है जिस वजह से शैंक्स हमेशा मार्को को अप्रोच करता रहता है ताकि वो उसके क्रू को ज्वाइन कर ले। कुजान, Aokiji Kuzan, an ex-Marine admiral, and there was a time when he was a deserved candidate to be a Marine Fleet admiral. लेकिन भाई अपना अब एक पायरेट बन चुका है, साथ में कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के साथ उसका उठना बैठना भी है। मैं रीजन नहीं जानता एंड मे बी यहाँ पर कोई नहीं जानता कि आखिर कुजान के एक पायरेट बनने के पीछे का रियल इंटेंशन क्या है, बट वी रिस्पेक्ट हिम इवन आफ्टर ही बिकेम अ पायरेट। कुजान के पावर्स की बात करें तो बंदा अपने डेवल फ्रूट से आइस तक को कंट्रोल कर सकता है, साथ में वो एग्जिस्ट कर रही हर चीज को आइस में कन्वर्ट भी कर सकता है। अगर तुम अब भी कुजान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो मैं बता दूं कि हाचिनोसो पर कुजान अकेले गया था ब्लैक बियर्ड से बातें करने, एंड उसके बाद क्या हुआ था हम सब जानते हैं। बेन बैकमैन एंड साबो, ये दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो वर्ल्ड के 2 सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स शैंक्स एंड ड्रैगन के राइट हैंड मैन हैं। बेन बैकमैन सेकंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है वन पीस वर्ल्ड में, उसे शैंक्स जितना ही पावरफुल समझा जाता है, एंड इसका सबूत हमें मरीन फोर्ड आर्क में देखने को भी मिला था, जहाँ पर वो सिर्फ एक पिस्टल से किजारू जैसे डेडली कैरेक्टर को होल्ड बैक करने पर मजबूर कर देता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बेन बैकमैन शैंक्स जितना पावरफुल है, बट एटलीस्ट वो किसी एडमिरल से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें साबो की, तो साबो भी ड्रैगन का सेकंड इन कमांड है। तुम खुद सोच कर देखो, जब किसी बंदे को वर्स्ट क्रिमिनल ऑफ हिस्ट्री का टैग मिला हो, जिसके ऊपर ओनली डेड का बाउंटी लगा हो, और जो आदमी पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहता हो, तुम उस बंदे को ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो। साबो वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप डेडली क्रिमिनल में से एक है। बात करें साबो के पावर्स की, तो उसने ड्रैगन से ट्रेनिंग ली है, साथ में उसके पास फ्लेम फ्रूट का भी पावर है, एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड नोवाडेज द फ्लेम एम्परर। बट इन सब से हटके साबो बचपन से ही रेवोल्यूशनरी आर्मी का पार्ट रहा है, जिससे उसके पास बैटल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, एंड इसी वजह से मैंने बैकमैन के साथ साथ साबो को भी इस रैंक पर रखा है। लूफी, शो का मेन प्रोटैगनिस्ट होने की वजह से उसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो होना ही था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लूफी यूं ही पावरफुल बन गया है। उसने इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग भी की है। लूफी के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी, एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी एंड एडवांस कॉन्करर हाकी भी है। इन सब के साथ साथ लूफी के पास ड्रू जैसे
ऐसा स्पेशल आर्मामेंट हाकी भी है जिससे वो इवन काइडो तक को डैमेज कर सकता है। लूफी के पास गोमू गोमू नोमी का डेवल फ्रूट भी है जिससे वो किसी भी चीज को रबड़ में कन्वर्ट कर सकता है, लिटरली किसी भी चीज को। एंड दैट्स व्हाई लूफी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम। ब्लैक बियर्ड। अगर तुम किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हो जो मिक्सचर है परफेक्ट ब्रेन एंड पावर का, तो तुम ब्लैक बियर्ड से मिल सकते हो। ब्लैक बियर्ड का प्लान इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है कि आज तक वो अपने प्लान में कभी फेल नहीं हुआ। उसने सबसे पहले प्लान के अकॉर्डिंग व्हाइट बियर्ड को धोखा देकर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट को चुराया। एस को हराकर उसे नेवी को सौंपकर खुद एक वॉरलॉर्ड बन गया एंड मरीन्स और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के बीच एक वॉर स्टार्ट भी कर दिया। भाई बंदा इतना ज्यादा शातिर है कि वो अपीयर ही तब होता है जब उसके जीतने के चांसेस 100% होते हैं। एंड जब ये अपीयर होता है तब ऐसी डिस्ट्रक्शन होती है कि इवन स्ट्रॉन्गेस्ट भी उससे पंगा लेना नहीं चाहते हैं। ड्रैगन। मंकी डी ड्रैगन वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल है। ड्रैगन का मेन मोटिव वर्ल्ड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट में करप्शन एंड जस्टिस के नाम पर लोगों को चूतिया बनाने का ढोंग कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ड्रैगन को इस रैंक पर रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है, बट स्टिल हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि ड्रैगन हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो मास्टर हो तीनों टाइप्स की हाकी में, एंड शायद उसने 4 रेयर डेविल फ्रूट में से एक किसी को खाया भी हो जिससे कि वो विंड एंड थंडर को कंट्रोल कर सके। हमें उसके बारे में कुछ ना पता होते हुए भी इतना तो हम अज्यूम कर ही सकते हैं कि ड्रैगन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आता है। हॉकाई। ड्रैकुल मीहॉक एके हॉकाई, जो इस सदी का सबसे महान एंड सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है। हॉकाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इवन उसे अब सैंक्स से भी फाइट करने में कोई मजा नहीं आता। मरीन फूड आर्क में हॉकाई सेनगोकू का सबसे बड़ा हथियार था। अगर हॉकाई उस आर्क में ना होता तो शायद बैटल विनर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स होते। हॉकाई अभी के लिए एक अनऑफिशियल एम्परर है, बट हमें वो फाइनल आर्क में बहुत बड़े एक्शन में दिखाया जाएगा, इस बात के लिए तो मैं 100% श्योर हूँ। सैंक्स। आकागामी नो सांक्स एके रेड हेयर सैंक्स एके ऑरा इन्फिनिटी हिमसेल्फ। सैंक्स वन पीस वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है। सैंक्स वेपन के नाम पर एक एक्सीलेंट ब्लेड से इम्यून स्वॉर्ड को यूज करता है जिसका नाम है ग्रिफिन। सैंक्स का आर्मामेंट हाकी टॉप नॉच है, इतना ज्यादा कि इवन उसे वाईफाई हाकी भी कहा जाता है। सैंक्स का कॉन्करर हाकी एक्सट्रीमली इंटेंस है, इतना कि सिर्फ उसके प्रेजेंस से व्हाइट बियर्ड का शिप मॉबी डिक भी डैमेज हो रहा था। एंड भाई का ऑब्जर्वेशन हाकी तो एक अलग ही लेवल पर है। उसका ऑब्जर्वेशन हाकी पर कमांड इतना ज्यादा बेहतर है कि इवन उसे किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी भी कहा जाता है। सैंक्स का ऑब्जर्वेशन हाकी आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी है, इतना स्ट्रॉन्ग कि इवन वो उससे फ्यूचर तक देख सकता है एंड सामने वाले एनिमी का ऑब्जर्वेशन हाकी कैंसिल भी कर सकता है। सैंक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इवन मरीन्स भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। भाई के ऑरा की तो हम बात ही क्या करें, तुमने खुद मरीन फोर्ड आर्क का एंडिंग तो देखा ही होगा, जहाँ पर सिर्फ सैंक्स के एक बार कहने से ही सेनगोकू वॉर को रोक देता है। तो यारो ये था एक लिस्ट टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स का जो वानो आर्क के बाद जिंदा बच गए थे। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।